नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ बात करते हैं पहली खबर की, जो कि रीवा से आ रही है, जहां रीवा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में आज यातायात पुलिस ने शहर के व्यस्ततम क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यातायात थाना प्रभारी एनिमा शर्मा के नेतृत्व में ताला हाउस रोड और शिल्पी प्लाजा क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि पिछले कई दिनों से इन इलाकों में सड़क किनारे दोपहिया वाहनों की अवैध पार्किंग की शिकायतें मिल रही थी, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही थी और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस अभियान के तहत आज लगभग 15 से 20 ऐसे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई जो सार्वजनिक मार्ग पर बाधा उत्पन्न कर रहे थे। थाना प्रभारी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है और आगे भी ऐसे अतिक्रमण व यातायात नियमों के उल्लंघन पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। यातायात पुलिस की इस सक्रियता का उद्देश्य शहर में सुचारू और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है। आमजन से भी अपील की गई है कि वे अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थानों पर ही खड़ा करें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि रीवा की सड़कों को जाम से मुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके। चालानी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, गाड़ियों में चैन बांध दिए हैं, उसका क्या रीजन है? प्रतिदिन यहाँ पर जब भी गुजरते हैं हम लोग और हमारी जो भी पेट्रोलिंग वाहन है, तो डेली अनाउंसमेंट के माध्यम से इन वाहन चालकों को बताया जाता है, दुकानदारों को भी बताया है कि आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, अपने आने वाले ग्राहकों को समझाइए। सामने ये गंगा कछार की पार्किंग इन्हीं के लिए ओपन कराई गई है, फिर भी यह देखने में आ रहा है कि कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा, सभी लोग गाड़ियां यहीं लगा रहे हैं। तो कल से ये कार्रवाई चालू की है मैंने कि जो 2 व्हीलर्स हैं उसमें सभी में चेन लगा दी जाती है और फिर उसके बाद उनकी ऊपर चालानी कार्रवाई की जाती है, और जो 4 व्हीलर खड़ी हो रही है तो उनमें हम लोग व्हील लॉक लगा करके चालान कर रहे हैं। मैडम, जो दुकानदार हैं ये लोगों को समझाइश दें तो हो सकता है कि लोग ना खड़ी करें, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए? अभी दुकानदार ने, जैसा आप देख रहे हैं, भारत प्लास्टिक वाले ने ये पार्किंग का वो बोर्ड बैनर बनवाया है और ऊपर लगा दिया है कि कृपया करके वाहन यहाँ ना खड़ा करें। लेकिन अभी कोई भी आदमी ऐसा नहीं खड़ा है कि जो बताए कि गाड़ी आप सामने लगाएं। इसी प्रकार से एक दुकान यहाँ पर भी है अतरंग वाले की, उसने भी बोर्ड लगाया है नो पार्किंग का। यहाँ नगर निगम का भी बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग का। सामने 2 बोर्ड लगे हुए हैं नो पार्किंग, अपना कृपया वाहन यहाँ पर खड़ी करें। उसके बावजूद भी कोई नियमों के पालन नहीं हो रहा है। तो यही है, दुकानदारों के ऊपर यही कार्रवाई करेंगे। नगर निगम आयुक्त महोदय से मैं अनुरोध करूँगी कि इन दुकानदारों के ऊपर भी कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे, कि इनको भी मैं कई बार पर्सनली समझाइश देकर आ चुकी हूँ। अपने कस्टमर को बताएं कि सामने गाड़ी की पार्किंग है, आप गाड़ी वहाँ लगाइए सुरक्षित तरीके से और उसके बाद अपना सामान खरीदिए। शाम के समय ज़्यादातर हर जगह कई ऐसे चौराहे जहाँ पे भीड़ की स्थिति नहीं हो जाती, जाम लगता है, तो लोगों से, हम जनता से, लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी ये स्थिति न बने पाए और सहयोग रहे यातायात व्यवस्थित बनाने में? शाम के समय आम जनता से यही अपील रहेगी मेरी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चालक से, कि पार्किंग की रीवा शहर में बहुत ही समस्या है। जैसे शिल्पी प्लाजा में आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी 2 व्हीलर्स ही खड़ी हो पाती है, 4 व्हीलर खड़ी होती है तो आए दिन जाम की स्थिति बनती है। हर जगह, पूरे शहर में हर जगह एक पार्किंग लाइन डली हुई है। तो मेरा आम जनता से यही अनुरोध है, यही निवेदन है कि आप अपने वाहनों को उस सफ़ेद पट्टी के अंदर ही खड़ा करें। अगर नहीं है वहाँ जगह तो आप गाड़ी आगे बढ़ा लें, और जहाँ पर भी 2-4 पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उन पार्किंग की सुविधा का लाभ लें और अपनी गाड़ी भी सुरक्षित करें और यातायात बनाने में हमारा सहयोग करें। बात करते हैं अगली खबर की, जहां मऊगंज के बहुती जलप्रपात में एक सप्ताह पूर्व मिली 17 वर्षीय किशोरी की रहस्यमयी मौत के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 19 वर्षीय कुलदीप जायसवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से पकड़ा गया। मृतका की पहचान दीपिका चौरसिया उर्फ माही चौरसिया के रूप में हुई थी, जो मऊगंज के वार्ड नंबर 5 की रहने वाली थी। उसका शव पिछले रविवार को बहुती जलप्रपात में बरामद हुआ था। परिजनों ने 2 जून को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन के आधार पर कई अहम सुराग जुटाए। पूछताछ में सामने आया कि दीपिका पिछले 1 साल से कुलदीप के संपर्क में थी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो कुलदीप बुरहानपुर भाग गया। पुलिस पूछताछ में कुलदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि आरोपी की बेरुखी और शोषण से मानसिक रूप से आहत होकर किशोरी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। हालांकि पुलिस अन्य कोणों से भी जांच कर रही है। 15 जून को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यह मामला न सिर्फ प्रेम में धोखे की भयावह परिणति को दिखाता है, बल्कि
किशोरियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां सतना जिले के नागौद कस्बे में रविवार तड़के सनसनीखेज वारदात सामने आई। बापू नगर स्थित एक मकान के बाहर रखे सोफे में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। यह पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोमवार को सामने आया। घटना रविवार सुबह करीब 3:25 पर की गई। फरियादी प्रांजल सिंह ने पुलिस को बताया कि 4 युवक देवव्रत सिंह, प्रियांशु सिंह, अक्षत अग्रवाल और नीलेंद्र सिंह उनके घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। इसके बाद एक युवक ने घर के बाहर रखे सोफे पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। प्रियांशु और उसके पिता रावेंद्र सिंह ने जब शोर मचाया तो आरोपियों में से देवव्रत सिंह ने कट्टे से हवाई फायर किया और बाकी साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। आग की चपेट में आकर सोफा पूरी तरह जल गया। साथ ही घर के 7 पर्दे और बरामदे में खड़ी बाइक का पिछला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। टीआई अशोक पांडे ने बताया कि 4 दिन पहले फरियादी और आरोपी पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद में प्रांजल सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर देवव्रत सिंह की पिटाई कर दी थी। इसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। मौके से गोली का एक खोखा बरामद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। टीआई अशोक पांडे ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि शहडोल से आ रही है, जहां ब्यौहारी से एक रेलवे कर्मी की रहस्यमयी मौत का मामला सामने आया है। रविवार सुबह रेलवे गैंगमैन वीरेंद्र पटेल का शव उनके किराए के मकान में संदिग्ध हालत में मिला। खास बात यह रही कि शव नग्न अवस्था में था, जिससे मामले ने और भी गंभीर शक का रूप ले लिया है। वीरेंद्र पटेल मूल रूप से सीधी जिले के पड़खुरी गांव के रहने वाले थे और ब्यौहारी रेलवे स्टेशन में गैंगमैन के पद पर कार्यरत थे। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे ड्यूटी पूरी करने के बाद वे अपने किराए के कमरे पर लौटे थे। रविवार को जब उनकी पत्नी का फोन लगातार नहीं उठा तो उन्होंने मकान मालिक को सूचना दी। मकान मालिक ने जब कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। संदेह होने पर उन्होंने रोशनदान से झांक कर देखा, जहां वीरेंद्र पटेल का शव कमरे के भीतर पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। ब्यौहारी थाना प्रभारी अरुण पांडे ने बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। फिलहाल पुलिस द्वारा मृतक के निजी जीवन से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं और आसपास के लोगों से बयान दर्ज किए जा रहे हैं।